नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टेनो मेकर चैनल में स्वागत करते हैं। आज दोस्तों हम आपको हिंदी शॉर्ट हैंड में आपको स्वर पढ़ाने चल रहे हैं। दोस्तों आपको स्वर पढ़ना है, स्वर किस प्रकार से आपको यूज करना है। अभी दोस्तों मैं आपको प्रीवियस क्लास में आपको हमने व्यंजन को जोड़ना बताया। दोस्तों व्यंजन को किस प्रकार से जोड़ना है, दो या दो से अधिक व्यंजन को जोड़ना, मिलाना, उनको किस प्रकार से आपने किस प्रकार से मिलाया जाता है, ये चीज़ आपने पिछली क्लास में सीखा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्वर बताने चल रहे हैं। दोस्तों स्वर की संख्या होती है दोस्तों 12। इनकी जो संख्या होती है, स्वर कुल होते हैं 12 दोस्तों। तो ये 12 स्वर जो है 12 स्वर बताए गए हैं। अब यहाँ पर इन स्वर का यूज कैसे करना है, इन स्वर का प्रयोग कैसे करना है शॉर्ट हैंड में दोस्तों। तो इन 12 स्वरों के लिए दोस्तों शॉर्ट हैंड में आपको डैश और बिंदु, डैश और बिंदु, इस प्रकार से डैश हो गया और ये बिंदु हो गया। इन डैश और बिंदु का प्रयोग के द्वारा जो है ये 12 स्वरों को जो है बताया गया दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम 6 स्वर बताने चल रहे हैं। आपको पहले हम 6 स्वर बताएंगे और ये जो 6 स्वर हैं दोस्तों आपको किस प्रकार से आपको डैश और बिंदु से आपको समझना है, कहाँ पे कौन सा डैश, कहाँ पे डैश प्रयोग करेंगे, कहाँ पे बिंदु करें, मतलब डैश किन किन स्वर को बताएगा, बिंदु किन किन स्वरों को बताएगा, ये आपको जानना है दोस्तों। यहाँ पे स्वर जानने से पहले कुछ चीज़ें और है जो जानना अति आवश्यक है, तो उसको हम जान लेते हैं दोस्तों। प्रत्येक व्यंजन के 3 स्थान होते हैं। प्रत्येक व्यंजन को प्रत्येक व्यंजन के 3 स्थान होते हैं। कितने स्थान? 3 स्थान होते हैं दोस्तों। दूसरी चीज ये है, प्रत्येक व्यंजन का पहले और बाद होता है, पहले और बाद होता है। ये 2 बातें जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम वॉवेल्स पढ़ने के पहले ये 2 बातें जानना बहुत जरूरी होता है। प्रत्येक व्यंजन के 3 स्थान होते हैं, प्रत्येक व्यंजन के पहले और बाद होता है। 3 स्थान दोस्तों अर्थात जो है कोई भी व्यंजन आप लेंगे उनके 3 स्थान होते हैं। ये 3 स्थान कौन कौन से हैं? कोई भी व्यंजन होता है, हम जैसे हमने लिया का अगर हमने लिखा दोस्तों यहाँ पर, ये इसका 3 स्थान है। आपका फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अर्थात दोस्तों ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा स्थान। दोस्तों आपको समझना कैसे है कि पहला कौन सा स्थान है, दूसरा कौन सा है और तीसरा कौन सा। हम एक ही व्यंजन में आपको समझाना चाहेंगे दोस्तों। यहाँ पर पहला स्थान दोस्तों, पहला स्थान के लिए कैसे जानना आपको? पहला स्थान वो होता है दोस्तों जहां से व्यंजन शुरू होता है, अर्थात जहां से व्यंजन स्टार्ट होगा उसका वो पहला स्थान होगा। कहने मतलब पहला स्थान व्यंजन का स्टार्टिंग पॉइंट, व्यंजन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। व्यंजन का स्टार्टिंग पॉइंट अर्थात व्यंजन का शुरुआत वाला बिंदु, जो शुरुआत जहां से होगा वहां पहला स्थान होगा। दूसरा स्थान दोस्तों यहां पे हम पहले तीसरा स्थान का जिक्र करते हैं। तीसरा स्थान दोस्तों व्यंजन का एंड पॉइंट, व्यंजन का एंड अर्थात दोस्तों मतलब जहां पर उसका एंड होता है, जहां पर वो व्यंजन समाप्त होता है। एंड पॉइंट पहले मतलब उसका समाप्त जहां पे होगा, जहां पे समाप्त होता है वही उसका तीसरा स्थान होता है। अब यहां पर दूसरा स्थान दोस्तों स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के मिडिल में, कहने मतलब है कि बीचों बीच, दोनों के बीचों बीच, पहले और दूसरे स्थान के बीचों बीच, पहले और तीसरे स्थान के बीचों बीच
के बीचों बीच का स्थान आपका दूसरा स्थान होगा। इस प्रकार दोस्तों हमने आपको स्थान समझाया। पहला स्थान फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। कहने मतलब पहला स्थान आपका व्यंजन का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से व्यंजन शुरू होगा। कोई भी व्यंजन, जितने भी व्यंजन आपको हमने सिखाया है, का वर्ग हो गया, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, या, रा, ला, वा, हा, सा, ये सब जितने भी व्यंजन हैं आपके, सारे व्यंजन में आप याद रखना इस व्यंजन का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से व्यंजन शुरू करते हैं लिखना, वो पहला स्थान होगा। जहां पर व्यंजन समाप्त होगा वो आपका तीसरा स्थान होगा, अर्थात थर्ड प्लेस होगा। और दोनों के बीच में आपका ये सेकंड प्लेस होगा। अर्थात दोस्तों आप सीख गए होंगे ये 3 स्थान आपने दोस्तों सीखा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आपको हम ये बताना चाहेंगे, प्रत्येक व्यंजन का पहले और बाद होता है दोस्तों। जिस प्रकार से ये 3 स्थान बताए गए हैं, उसी प्रकार से पहले और बाद भी होता है दोस्तों। जैसे का में ही हम आपको बताना चाहेंगे, का में ही आपको पहले और बाद बताना चाहेंगे। जो अक्षर आड़े होंगे उसमें जो अक्षर आड़े हैं, आड़े अक्षर कौन कौन से हैं दोस्तों? आड़े अक्षर आपके का वर्ग के अक्षर, माना, अंगा, ये आड़ी रेखाएं होती हैं। आड़ी रेखाएं अर्थात दोस्तों ये जो है रेखा को काट के नहीं लिखी जा सकती, इसलिए आड़ी रेखाएं। तो दोस्तों का वर्ग के अक्षर और म, न और अंगा, ये अक्षर दोस्तों आड़े अक्षर होते हैं। अर्थात दोस्तों इसमें जो है इन अक्षरों में आड़े अक्षर कहे जाते हैं। इन अक्षरों में दोस्तों आप देखेंगे का हो गया, का वर्ग कोई भी अक्षर, का वर्ग का कोई भी अक्षर, उसके बाद मा हो गया, ना हो गया, या अंगा हो गया आपका कोई भी अक्षर आप देख लीजिए। इसमें जो है आप बाएं दाएं नहीं, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आप कैसे जो है पहले बाद, यहाँ पर पहले बाद इन अक्षरों में अगर आपको यूज करना है तो किस प्रकार से पहले बाद आप समझेंगे दोस्तों। एक तो पहले बाद आपको ये समझना है, अगर जिसमें जिन अक्षर में ऊपर और नीचे होगा, ऊपर और नीचे, यहाँ पर अप और डाउन है, ये ऊपर का इसका भाग है और ये इसका नीचे का भाग है, ये ऊपर का भाग है, ये नीचे का भाग है, ये ऊपर का भाग है, ये नीचे का भाग है, इसमें भी ये ऊपर है और ये नीचे का भाग है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऊपर वाला होगा, जहां जहां जिन अक्षरों में ऊपर, इस प्रकार से जो अक्षर, जितने अक्षर इस प्रकार से लिखे जाएंगे, आड़े अक्षर जितने होते हैं सब इसी प्रकार से होंगे, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, इस प्रकार से हम समझेंगे। तो ऊपर वाले दोस्तों, जो ऊपर वाला भाग होगा उसको हम कहेंगे पहले, पहले की स्थिति होती है। ऊपर वाले भाग को पहले की स्थिति, हम पहले की स्थिति, ये पहले की स्थिति होती है दोस्तों, पहले की स्थिति। अब इसके बाद नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? बाद की स्थिति होती है, बाद की स्थिति होती है। नीचे वाले भाग को बाद की स्थिति कहा जाता है। अर्थात पहले और बाद आप इन अक्षरों में समझ गए, जिसमें ऊपर और नीचे होता है उसमें इस प्रकार से बताया गया है। अब और मैं व्यंजन आपको बताना चाहूँगा जिसमें आपको पहले बात समझना है। और व्यंजन में जैसे हमने ले लिया आपका चा वर्ग के व्यंजन ले लिया, चा वर्ग के व्यंजन, चा वर्ग के व्यंजन। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों चा वर्ग के व्यंजन, इसमें आप देखेंगे इस प्रकार से है। इसमें आपका बायां और दायां है, इसमें बायां और दायां, इस प्रकार से बायां और दायां। दोस्तों जिन व्यंजनों में बायां होगा, बायां अर्थात दोस्तों पा वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, इन सभी व्यंजनों में बायां और दायां होता है। अर्थात बायां जो है बाएं वाले भाग को पहले की स्थिति मानेंगे और दाएं वाले भाग को बाद की स्थिति हम मानेंगे। दोस्तों इस प्रकार से कहने मतलब चा वर्ग हो गया, आपका पा वर्ग हो गया, इसमें भी इधर का साइड आपका पहले होगा और इधर का साइड आपका बाद होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पहले बाद हो गया। और टा वर्ग आप लिखेंगे, टा वर्ग में भी आप देखेंगे इधर है बाएं और दाएं, इसमें भी बायां वाला कहने मतलब जो बायां होगा वो पहले, जो दायां होगा वो बाद। इस प्रकार से आपने हा में देखा तो यहाँ भी बायां और दाएं है, रा में आप देखा यहाँ भी बायां और दाएं। इसमें ऊपर नीचे नहीं समझेंगे दोस्तों, जो रेखाएं ऐसे होंगी
इन रेखाओं को छोड़कर जितने भी अक्षर हैं सभी में लेफ्ट और राइट है, अर्थात केवल अप और डाउन, ऊपर और नीचे केवल इन्हीं व्यंजनों में है। क वर्ग के सभी व्यंजन और माना अंगा, अर्थात आड़ी रेखाओं में ही अप और डाउन यूज होगा, बाकी सभी में लेफ्ट राइट यूज होगा। अर्थात लेफ्ट को आप क्या कहेंगे, पहले की स्थिति, और राइट को आप क्या कहेंगे, बाद की स्थिति जानेंगे। इस बार दोस्तों लेफ्ट राइट भी आपने पहले बाद भी समझ गया, इसको आप बिफोर और आफ्टर भी कह सकते हैं इंग्लिश में। अर्थात दोस्तों यहाँ पे 3 स्थान है, तो दोस्तों 3 स्थान ये जो यूज किए गए हैं ये पहले की कंडीशन में यूज किया गया है, पहले की स्थिति में। और यही जो है तीनों मात्राएं, यही तीनों स्थान जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, ये बाद की स्थिति में भी यूज किए जा सकते हैं दोस्तों। बाद की स्थिति अर्थात नीचे टू थर्ड, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये बाद की स्थिति है दोस्तों। आप समझ गए होंगे दोस्तों, ये दोनों बातें अभी हमने आपको जो लिखा कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि प्रत्येक अक्षर के 3 स्थान होते हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और ये तीनों स्थान पहले की स्थिति में होता है और बाद की भी स्थिति में होता है। इस प्रकार से ये तीनों स्थान जान लेना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने आपको स्वर पढ़ाने के पहले तीनों स्थान बताया और पहले बाद की स्थिति बताया। अब दोस्तों आपको ले चलते हैं स्वर पे। अब दोस्तों आपको हम आज केवल 6 स्वर बताएंगे। इन 6 स्वरों से संबंधित जो यूज है उसको हम बताने चल रहे हैं। 6 स्वर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर ये जो 6 स्वर हैं, ये जो बताने चल रहे हैं आपको, मोटे बिंदु और मोटे डैश, मोटे बिंदु और मोटे डैश का प्रयोग, मोटे बिंदु और मोटे डैश का प्रयोग दोस्तों। यहाँ पे मोटे बिंदु दोस्तों ये बिंदु है, अब ये मोटा बिंदु है दोस्तों, मोटा बिंदु हो गया, और ये मोटा डैश हो गया। ये मोटे बिंदु हैं और ये मोटे डैश है। तो इस पर दोस्तों ये बिंदु जो है 3 स्वर को बताएगा और ये मोटा डैश जो है 3 स्वर को बताएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3 स्वर को बताएगा, एक ही मोटा बिंदु 3 स्वर को बता रहा है, एक ही मोटा डैश 3 स्वर को बता रहा है। दोस्तों कैसे हम समझेंगे कि कौन सा स्वर, ये बिंदु जो है कहाँ कौन स्वर बताएगा? तो 3 स्थान पर 3 स्वर बताएगा, ये भी मोटा डैश 3 स्थान पर 3 स्वर बताएगा। दोस्तों अब आपको हम समझाना चाहेंगे, ये जो मोटा बिंदु है दोस्तों, ये आपको बताएगा, ये जो मोटा बिंदु है इसका यूज बताने चल रहे हैं। ये आपको कौन कौन से स्वर बताएगा? ये आपको जो है छोटा ए बड़ी ई आपको बताएगा, छोटा ए और बड़ी ई बताएगा। ये वाला जो मोटा डैश है ये बताएगा आपको बड़ा आ ओ और बड़ा ऊ बताएगा। इस प्रकार से ये 3 वावेल ये बताएगा, 3 वावेल ये बताएगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पे अब इसका हम यूज समझ लेते हैं, किस प्रकार से इसका यूज करना है। जैसे दोस्तों हम एक अक्षर लेते हैं टा, हमने टा एक खींच दिया दोस्तों, एक रेखा हमने खींचा, टा की रेखा हमने खींचा है। यहाँ पर दोस्तों छोटा है तो इसके फर्स्ट प्लेस जहाँ स्टार्टिंग होता है, फर्स्ट प्लेस आपका ये है, तो फर्स्ट प्लेस पे ये मोटा बिंदु हमने लगा दिया तो ये आ को बताएगा। यही मोटा बिंदु जब सेकंड प्लेस पे लग जाएगा तो एक बताएगा, यही मोटा बिंदु जब थर्ड प्लेस पे लगेगा, उसके एंड पॉइंट पे लगेगा तो ये बड़ी ई को बताएगा। अर्थात दोस्तों ये पहले की कंडीशन में इन स्वरों का यूज कर सकते हैं और इन जो है मात्राओं का जो है बाद की कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। ये पहले की कंडीशन होती है दोस्तों, जो पहले की कंडीशन हमने, चूंकि प्रत्येक व्यंजन का पहले और बाद होता है, तो दोनों प्रकार से इधर भी आप यूज कर सकते हैं, इधर भी आप बाद की कंडीशन में भी। ज़्यादा दूर मात्रा का प्रयोग ना करें दोस्तों, आप इन स्वरों का प्रयोग जो है इतना नज़दीक करें कि इसमें रेखा में ना तो टच हो पाए ना तो बहुत दूरी बन पाए। इस हिसाब से करें कि आप समझ सकें कि हाँ हमने मात्रा का प्रयोग किया है। अब दोस्तों यहाँ पे डैश, इन्हीं अक्षरों में हम डैश भी बताना चाहेंगे आपको। फर्स्ट प्लेस पे जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होगा बड़ा आ बताएगा, सेकंड प्लेस पे यही मोटा डैश आपको बताएगा,
थर्ड प्लेस पे यही मोटा डैश आपको बड़ा U बताएगा। और बाद में यहाँ पे इस प्रकार से बाद में भी इसमें हम डैश का प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंट में तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एंगल कुछ समझ नहीं, इसका एंगल तो कुछ बनेगा ही नहीं, पॉइंट चाहे जिससे लगे, लेकिन यहाँ पर डैश का एंगल बनता है दोस्तों। तो डैश का एंगल यूज करना है दोस्तों आपको लंबवत के क्रम में, अर्थात दोस्तों 90 डिग्री पर ही इन डैश का प्रयोग करना है। कोई किसी भी रेखा में अगर रेखा आपकी ये ऐसे है तो इसमें जो डैश का प्रयोग होगा ऐसे होगा दोस्तों, अर्थात दोस्तों रेखा आपकी ऐसे है तो इसमें जो डैश का प्रयोग होगा ऐसे होगा, ये समझ लिया आप। और अगर रेखा आपकी ऐसी है तो इसमें यहाँ पर ऐसे लगेगा, यहाँ पे ऐसे लगेगा, यहाँ पे ऐसे लगेगा दोस्तों। कहने मतलब जिसके सामने जहाँ पे यूज करना है जिस प्लेस पे, वहाँ देख लेना कि व्यंजन कैसा है, उस व्यंजन के ठीक लंबवत आपको डैश का यूज करना है, डैश का प्रयोग करना है। लंबवत में ही ज़्यादा सुटेबल माना गया है, इसलिए लंबवत में ही प्रयोग करें। और बाकी जो है इसे तिरछा भी लगा सकते हैं ऐसे भी, लेकिन ये गलत माना गया है, ये जो है ठीक नहीं है। अर्थात दोस्तों आपको अभी ये स्वर बता रहे हैं, और ये जो स्वर हैं जो मात्राएं होती हैं, हम मात्राओं का प्रयोग बता रहे हैं। अब इन मात्राओं का प्रयोग बताने चल रहे हैं, इनका कैसे प्रयोग होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि छोटा आ से संबंधित, जैसे छोटा आ से हमने इसका यूज बताने चल रहे हैं, यूज स्वर का यूज। छोटा मान चलिए आपका ये तीनों प्लेस पे हमने लगाया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पर भी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों स्थान पे हमने पहले और बाद की स्थिति में लगाया, इधर भी लगाया उधर भी लगाया। अर्थात यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसके कुछ जो है उदाहरण आपको बताने चल रहे हैं। उदाहरण स्वर के उदाहरण, जैसे हमने एक शब्द लिखा आटा आट, यह लिखा हमने आपा आप। दो उदाहरण हम आपको समझाना चाहेंगे। आटा आट लिखा, फर्स्ट प्लेस यहाँ पे मोटे बिंदु से, मोटे बिंदु के उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं। अट लिखा आप लिखा दोस्तों, यहाँ पे टा लिखा हमने, पहले हम जो व्यंजन है व्यंजन बनाएंगे, पहले आ पॉइंट नहीं लगाएंगे, पहले व्यंजन बनाएंगे, तब इस स्वर का प्रयोग करेंगे। स्वर कौन सा स्वर है, फर्स्ट प्लेस का है, सेकंड का है कि थर्ड का है। फर्स्ट पे छोटा आपको याद रखना है, सेकंड पे ये याद रखना है, थर्ड पे बड़ी ये याद रखना है। फर्स्ट पे डैश से बड़ा याद रखना है, सेकंड पे वो याद रखना, और थर्ड पे बड़ा वो याद रखना दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट पे आपको लगाना है, पहले है ये जो शब्द आया है अट, अट में जो है पहला अक्षर आपका स्वर है, अर्थात दोस्तों यहाँ पे छोटा ये स्वर को बता रहा है, और ये पहले है अर्थात हम पहले लगाएंगे, पहले आया है तो पहले लगाएंगे, बाद में आया तो बाद में लगाते दोस्तों। तो इस प्रकार से आटा आठ हो गया। आप पहले आया है, पा हमने पहले बनाया, आ लगा दिया फर्स्ट प्लेस पे, आपा आप हो गया दोस्तों। इस प्रकार से अट और अप, जब भी ये स्वर पहले दिखे शब्द में तो आपको पहले यूज करना है। अब जैसे हमने सेकंड प्लेस पे ये फर्स्ट प्लेस पे ले लिया हमने, सेकंड प्लेस पे जैसे हमने ले लिया, हमने उदाहरण लिया एक, या हमने लिख दिया एक, या हमने लिख दिया एग, तो एक लिखा, एक एच लिख दिया, तो एक लिखा दोस्तों, ये हमने बनाया का, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे हम पहले लगी मात्रा, इसलिए सेकंड प्लेस पे हम मोटे बिंदु का प्रयोग बीचों बीच कर देंगे, एक हो गया। एच लिखना है, बीचों बीच हम प्रयोग कर देंगे, एच हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे अब हम थर्ड प्लेस पे हम बताना चाहेंगे, थर्ड प्लेस के कुछ उदाहरण, थर्ड प्लेस के कुछ उदाहरण आपको बताना चाहेंगे। थर्ड प्लेस पे बड़ी ई है दोस्तों, तो बड़ी ई के लिए जैसे हमने ले लिया ईख, या हमने ले लिया ईप, ईख लिखना है दोस्तों, ये हमने लिखा, अब यहाँ पर इसको क्रॉस किया तो खा बन गया। अब ये थर्ड प्लेस पे पहले की स्थिति में यूज करना है पॉइंट, तो ये ईख बन गया। ईप लिखना है दोस्तों, पा लिखा, थर्ड प्लेस पे पहले की स्थिति में, चूंकि पहले है ये मात्रा, इस शब्द में पहले दिख रही है। जब भी मात्रा पहले लिखी हो, जब ये मात्राएं स्वयं दिखाई दें तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये पहले यूज करना है, और ये पहले यहाँ पर लग गई। जब इन स्वरों की मात्राएं लगी हों, इनकी मात्राएं भी होती हैं, इन स्वरों की मात्राएं का कहीं प्रयोग हो तो उसको आप समझ लीजिए कि बाद में यूज करना है। ठीक है, अभी हम आपको बाद में बताएंगे, इसके बाद के जो उदाहरण होंगे बाद में इनकी मात्राएं लगा के आपको बताएंगे। अभी आपको हमने यहाँ पे मोटे बिंदु जो है पहले की कंडीशन में आपको हमने बताया, मोटे बिंदु के तीनों प्लेस पे हमने आपको समझाया। अब मोटे डैश के तीनों प्लेस आप समझ लीजिए। मोटे डैश फर्स्ट प्लेस पे, जैसे
फर्स्ट प्लेस के उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे आम आया दोस्तों, आम आया, आज आया, आम आया दोस्तों, माँ बनाया, आ लगाया, आम हो गया। आज जा लिखा और बड़ा आ का प्रयोग, ये पहले दिख रहा है इसलिए पहले दोनों अक्षरों में प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर दूसरा इसका उदाहरण समझ लें, सेकंड प्लेस पे जैसे आ गया ओम और इधर आ गया ओज, तो दोस्तों ये माँ बना, ओ सेकंड प्लेस लग गया ओम, ओज सेकंड प्लेस लग गया ओज हो गया। थर्ड प्लेस पे दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, जैसे थर्ड प्लेस पे आ गया ऊम, तो यहाँ माँ बना और ये थर्ड प्लेस पे यूज हो गया मोटा डैश, ऊम हो गया। और ऊज जैसे लिखना है ऊज, हमने ज लिखा और थर्ड प्लेस पे लगा दिया। दोस्तों ध्यान देना, लिखते समय तो हम पहले व्यंजन लिखते हैं तो बाद में मात्रा लगाते हैं, लेकिन पढ़ते समय ध्यान देना, यहाँ पे पढ़ते समय पहले ये मात्रा पढ़ेंगे तब व्यंजन पढ़ेंगे। मात्रा पहले लगी है इसलिए पहले बोलेंगे मात्रा, तब उसके बाद पहले ये स्वर बोलेंगे, स्वर बोलने के बाद तब हम व्यंजन को पढ़ेंगे। पहले स्वर बोलेंगे तब व्यंजन पढ़ेंगे, पहले स्वर तब व्यंजन, पहले स्वर। पढ़ते समय ध्यान देना ये है, और लिखते समय पहले व्यंजन तब स्वर। तो यहाँ पर ध्यान देना जस्ट अपोजिट होता है, पढ़ते समय आपको पहले स्वर पढ़ना है, लिखते समय पहले आपको व्यंजन लिखना है। ध्यान देना दोनों चीज़ों में अंतर है, इसलिए जो है दोनों चीज़ हमने आपको समझा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे आपको हमने मोटे बिंदु और मोटे डैश बताया, पहले और बाद की कंडीशन में कुछ उदाहरण देके समझाया। अब दोस्तों आगे हम जो है इन मात्राओं का, इन 6 जो स्वर हैं, इन 6 स्वर की मात्राएं बताएंगे, और मात्राओं का प्रयोग जो होता है बाद में होता है और बाद में किस प्रकार से प्रयोग होता है उसके उदाहरण हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे दोस्तों। तो यहीं पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों।